ओके, चलो अभी अभी का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोगों को यहाँ पे आगे जो हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को अभी नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो हम लोगों को देखना है। जैसे लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा, हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज, एक मिनट, मेरा पेन टेबलेट काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली। जस्ट वेट बेटा। आई डोंट नो क्या हुआ है। बेटा मैं अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करूंगा अभी। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ तो भी प्रॉब्लम है। अगेन हम फिर ये सेशन जो है स्टार्ट करेंगे। ओके, जस्ट वेट करो। असाइन कर रहा हूं मैं किसी और को एडमिन के लिए थोड़ी देर के लिए, कोई गड़बड़। चलो, तो जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, जो आपके मेरे कम्युनिकेशन के बीच में बैरियर था, राइटिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, अभी सारी चीजें ओके हैं।
ओके, टेक्निकल एरर की वजह से लिंक भी आपको टाइम पे नहीं पहुंच पाया था। तो मैंने आपको यही कहा हूँ कि बेटा कभी ऐसा होता है तो लास्ट जो लिंक होता है उससे ही क्लास ज्वाइन करने का ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम से। ठीक है बेटा, तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोगों को छोटी छोटी कुछ ग्लैंड्स हैं उनके बारे में स्टडी करना है, जिससे हमें काफी हेल्प मिलेगा। और दिवाली के पहले हम ये चैप्टर को कंप्लीट करके ट्राई करेंगे कि एक और चैप्टर स्टार्ट हो जाए। ठीक है, बट वो जो एक और जो चैप्टर है उसका वेटेज हर हर साल कम रहता है, लेकिन थोड़ा लर्निंग वाला रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है लिविंग वर्ड। ठीक है, ये लिविंग वर्ड को पढ़ाने में मुझे सिर्फ 2 लेक्चर चाहिए। स्लाइड से ही हम पढ़ेंगे, ठीक है, और हम ये कंप्लीट कर लेंगे। बेटा वो जो भी अपडेट रहेगा ऋतिक आपको मिल जाएगा, उसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा ऋतिक। हाँ तो देखो, लिविंग वर्ड जो है आपको पढ़ के रखना है। ठीक है, क्या करना है आप लोगों को, लिविंग वर्ड ये पढ़ लेना है। इसको हम 2 लेक्चर में ही कंप्लीट करेंगे। आगे आने वाले 3 लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। कौन सा चैप्टर हमारा, हार्मोन वाला। हार्मोन वाला जो चैप्टर है वो हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। मींस हमारे पास अभी कितना लेक्चर का टाइम है, कितने लेक्चर्स का टाइम है हम लोगों के पास अभी। आज कौन सा डे है, चेक करो जल्दी से। तो उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। बेटा 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है। हेलो, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। 5 क्लास है और 1 नवंबर से 6 नवंबर तक के हॉलीडे है। हाँ तो ठीक है ना बेटा, देखो 5 क्लास आप लोगों के पास है। 5 क्लास में हम ट्राई करेंगे कि 3 लेक्चर जो होंगे आपके, 3 लेक्चर में हम हार्मोन वाला जो चैप्टर है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और फिर 1 लेक्चर में हम, मतलब 2 लेक्चर जो हमारे रहेंगे उसमें हम लिविंग वर्ड को हम ट्राई करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए। तो आपको ये लिविंग वर्ड वाला जो चैप्टर है पढ़ के रखना है। 2 से 7 का हॉलीडे है ना बेटा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना। हाँ, इसके साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी का टेस्ट भी है आपका। और मैंने आप लोगों को एक प्लांट फिजियोलॉजी के 2 चैप्टर मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में दिया था, उसकी डेट भी बढ़ा दिया था मैंने। और मैंने कहा था कि इस बार आप लोग उसको खुद से पढ़ो, एनसीईआरटी में ढूंढो और सॉल्व करो। क्या आप लोगों ने काम किए हो, कितने बच्चे लोगों ने ऐसा काम कर लिया बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। कुछ भी नहीं समझेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं समझेगा तो चलेगा, सॉल्व तो करो। बाकी तो मैं हूं, मैं समझाऊंगा आपको। अब एटलीस्ट ढूंढो कहाँ कहाँ पर है। नहीं समझेगी ना टर्मिनोलॉजी, मैं भी जानता हूँ, लेकिन पढ़ो तो बेटा, आप ढूंढो तो, आंसर ढूंढो तो कहाँ पे दिया हुआ है, इसको सॉल्व तो करो। पढ़ पढ़ के आंसर लिखना है ऐसा समझना नहीं है, आपको फाइंड करना है आंसर कहाँ पर है और उसका आंसर क्या आ रहे हैं। ये एक थोड़ा अलग टाइप का असाइनमेंट है बेटा, कभी कभी हमको ऐसा भी करना है। इससे क्या होगा जानते हो आप, आपका आईक्यू पावर, आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी ग्रास्पिंग पावर, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, इस टाइप की जो अप्रोच होती है ना, ये इम्प्रूव होती है। एनालिटिकल थिंकिंग जो होता है, ठीक है, क्योंकि नीट को, आपको नीट का एग्जाम देना है ना, तो उसके लिए कुछ अलग टाइप का माइंड सेट चाहिए होता है। और मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको हर वो लेवल पे लेके जाऊं जिस लेवल की आपको अभी जरूरत है। क्योंकि हमेशा मैं एक ही चीज कहता हूं बेटा, हमेशा याद रखना, क्या चीज, कुछ ऐसा पाने की चाह में जो आपके पास कभी न थी, उसको पाने के लिए आपको हर वो प्रयास करने पड़ेंगे जो आपने कभी नहीं किए हैं, समझे। तो बस वही
प्लानिंग आज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। चलो बातें ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बहुत लेट हो गए हम लोग। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर पिनियल ग्लैंड। बेटा ये ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है ये, जिसमें बहुत ज्यादा ऐसा ड्राइंग करके समझाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें दो चीज, एक तो आप इसका लोकेशन जो है क्या होता है ये याद कर लो, लोकेशन के बाद इससे सिक्रेट होने वाला जो हार्मोन है मेलाटोनिन कहते हैं जिसे, वो याद कर लो, और फिर वो जो हार्मोन है उसके फंक्शंस क्या होंगे ये याद कर लो। सफिशिएंट है इतना? ठीक है बेटा। अर्णव इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी के टेस्ट को लेकर के, ठीक है? थोड़ी देर में, थोड़ा सा वेट कर लो बेटा। तो अभी देखिए पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड आपको देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये आपका सेरेब्रम है, डायंसिफिलॉन है, ये इधर हो सकता है हमारा हाइपोथैलेमस होगा, उसका पीछे वाला पार्ट जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डोर्सल। वेरी गुड रोहिणी, ये हम लोगों ने कहाँ पढ़े थे याद है? ये हम लोगों ने जब ब्रेन का स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे पढ़े थे। तो पिनियल ग्लैंड का लोकेशन क्या होता है, जल्दी से बताइए? डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, जो हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ऑर्गन या फिर ग्लैंड। तो हमारा लार्जेस्ट और ऑर्गन और ग्लैंड की हम बात करें तो एक आता है लीवर, बट ये एक्सोक्राइन में आ जाता है। ये लार्जेस्ट ऑर्गन भी है और लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन आया कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो ये आपका होमवर्क है, या आप ढूंढ के मुझे बताएंगे। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो पिनियल ग्लैंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। समझ गए? क्या सिक्रेट कर रहा है ये? मेलाटोनिन। मेलानिन और मेलाटोनिन दो अलग टर्म है बेटा। देखो एक आता है मेलानिन और एक आ रहा है क्या चीज, गलत हो गया, मेलाटोनिन। क्या डिफरेंस है बेटा दोनों में, जल्दी से बताएंगे? बताएंगे? मेलाटोनिन एंड मेलानिन, दोनों में क्या डिफरेंस है? एनीबॉडी क्विकली रिस्पॉन्स मी। फर्स्ट डिफरेंस, ये सीक्रेट कहां से होता है, साइट, इसका सीक्रेशन साइट क्या है। दूसरा इसका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है। नहीं जानते तो लिख भेजेंगे नहीं मालूम, मालूम है तो आंसर देंगे। गूगल कोई नहीं करेगा, कॉपी पेस्ट आंसर पता चल जाते हैं मुझे, ठीक है? गूगल करके आप आंसर दोगे तो आप अपने आप के साथ चीट करोगे बेटा। प्राची और गंधर्व का रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं मालूम, आयुष को भी नहीं मालूम, मुस्कान को भी नहीं मालूम। बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में MSH सेल पढ़े थे पिट्यूटरी ग्लैंड में, किसी बच्चे को याद है MSH सेल क्या होती है? एनीबॉडी रिस्पॉन्स मी क्विकली। बताएंगे? बताओ, मैं रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूं। ऐसा कोई बच्चा है जिसे याद है? पिट्यूटरी ग्लैंड में MSH सेल्स पढ़ाया था मैंने, नहीं तो मुझे अगेन वो रिवाइज कराना पड़ेगा। देखो मेरे पास जो रिस्पॉन्स मिला है कुंदन का और मुस्कान का आया है, वेरी गुड बेटा।
थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पे आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा मुझे। बहुत से बच्चे लोग नहीं जानते हैं। अरे यार बेटा, रिस्पॉन्स नहीं आया आपका बहुत से लोगों का, ये अच्छी बात नहीं है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था यार आप लोगों को, कैसा करते हो? देखो कहाँ पढ़ाया था, मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये स्लाइड में भी पढ़ाया था मैंने आपको। रोहिणी का आंसर आ रहा है, प्राची का आंसर आ रहा है। अब आंसर आ रहे हैं, अच्छी बात है, बट जब आंसर चाहिए था तो इतना लेट क्यों किए बच्चे? ऐसा नहीं करते जाओ। पिट्यूटरी ग्लैंड हमने पढ़े थे, याद है? बहुत सारे हार्मोन हमने देखे थे, आपको याद होगा। यहाँ पे देखो ये जो हार्मोन होता है, ठीक है, तो इसमें जीएच तो हमने पढ़ लिए थे, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच और एलएच। इसके बाद हमने यहाँ पे लोब देखे थे, पार्स डिस्टलिस और नर्वोसा, और एक पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स इंटरमीडिया से एमएसएच सिक्रेट होता है, इससे ऑक्सीटोसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसे वैसोप्रेसिन कहते हैं। और इसमें हमने क्या देखे थे, FLATPG, फ्लैट पीजी, याद है? तो ये MSH जो होता है ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। हाँ, एनसीईआरटी में भी है बेटा ये। अब ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे कि सपोज हमारा जो स्किन है, यदि सनलाइट ज्यादा आता है हमारे बॉडी पे तो ये हार्मोन सिक्रेट होता है जो एक पिगमेंट को फॉर्म करने में हेल्प करता है, जिसे कहते हैं मेलानिन। और ये जो मेलानिन पिगमेंट जो प्रोड्यूस होगा, इसकी वजह से ये हमारे स्किन में डार्कनेस लगा देता है इस तरह से। मतलब अब सनलाइट जो है उसका हमारे स्किन को इफेक्ट नहीं होगा, रप्चर नहीं होगी, डीएनए डैमेज नहीं होगा। किसकी वजह से? मेलानिन की वजह से होगा। मेलानिन सिक्रेट हो रहा है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। तो इस तरह से यूवी लाइट का प्रोटेक्शन यदि हमारे बॉडी को चाहिए तो उसमें जो इन्वॉल्व होगा, कौन होगा? मेलानिन होगा, याद रहेगा। अब तो ये तो हो गया मेलानिन। अब एक आता है मेलाटोनिन, ये भी एक हार्मोन है जो पिनियल ग्लैंड से सिक्रेट होगा। कहां से? पिनियल ग्लैंड से सिक्रेट होगा। और ये जो हार्मोन है ये क्या करता है जानते हो? वो हमारा स्लीप और वैक्ट जो साइकिल होती है ना, जिसको हम बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं, उसे कंट्रोल करता है। तो देखो बेटा, पार्स इंटरमीडिया दिख रहा है आपको, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH एक्ट करता है मेलेनोसाइट पर और रेगुलेट करता है स्किन के पिगमेंटेशन को। तो इस तरह से यूवी प्रोटेक्शन हमें इस हार्मोन की वजह से मिलेगा। अभी भूलोगे तो नहीं, ये वाला याद रहेगा कहां से सिक्रेट होता है। इस स्लाइड में भी मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। नेक्स्ट लेक्चर में लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है आपसे पूछूंगा मैं। पिनियल ग्लैंड हम देख रहे थे, मेलाटोनिन सिक्रेट होता है। तो देखो बेटा, मेलाटोनिन, ये बच्चा सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, जाग रहा है, जो हमारा ब्रेन का जो एक्टिविटी होता है इसको बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं, स्लीप वैक साइकिल। इसमें मेलाटोनिन हेल्प करता है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर जो होता है इसको कंट्रोल करने के लिए भी ये हार्मोन चाहिए होता है। सेक्सुअल डिजायर, साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल, या हमारे बॉडी में कुछ जर्म्स और पैथोजन जाते हैं तो उससे प्रोटेक्शन जो चाहिए, डिफेंस, इन सभी में मेलाटोनिन इन्वॉल्व होता है। जो भी एक्सप्लेन किया अगेन देख लो। 24 आवर्स जो हमारा साइकिल होता है जिसको बायोलॉजिकल रिदम या डायurnal रिदम कहते हैं। ओके, स्लीप बैक साइकिल भी उसी का टर्म का नाम है। टेम्परेचर को रेगुलेट करना मेलाटोनिन का काम है। मेटाबॉलिज्म जो होता है
पिगमेंटेशन जो होता है इसको कंट्रोल करने में और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने में ये हार्मोन इन्वॉल्व होता है। और हमारे बॉडी को किसी भी पैथोजन बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन यदि दिलाना है तो उसमें भी पिनियल ग्लैंड काम करती है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हमारे बॉडी में डिफेंस के मैकेनिज्म में कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होंगे। तो एक होता है थायरोक्सिन, एक होता है मेलाटोनिन। ये जितना मैं ब्लैक इसमें लिख रहा हूं ना, स्क्रीनशॉट लेते चलो, बाद में मिलेगा नहीं है। तो थायरोक्सिन और मेलाटोनिन हार्मोन जो हमारे डिफेंस में हेल्प करते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे कौन कौन से हार्मोन है जो आरबीसी के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। एक और होमवर्क दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे। एक और होमवर्क दे रहा हूं, ऐसे कौन कौन से हार्मोन है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। ये दोनों भी क्वेश्चन लिख रखेंगे और इनका आंसर आप मुझे शेयर करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे बेटा। 3 क्वेश्चन हो गए आज आप लोगों के। आज का आपका क्वेश्चनिंग डे है, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, पढ़ते पढ़ते आपको 2 चीजें और देखना है। 2 चीजें वो जिसको हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन। तो एंटागोनिस्टिक जो हार्मोन है, क्या चीज? एंटागोनिस्टिक हार्मोन। एंटागोनिस्टिक जानते हो बेटा? जो एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। कोई एक हार्मोन किसी चीज को बढ़ाता है तो दूसरा कम करता है, इसको हम एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहते हैं। जैसे इंसुलिन, इंसुलिन और दूसरा आता है ग्लूकागॉन। तो एक शुगर लेवल को बढ़ाएगा तो दूसरा कम करेगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया? एंटागोनिस्टिक हार्मोन। तो ऐसे और भी कौन से हार्मोन है, ये भी आपका होमवर्क है। कितने हो गए बेटा? 4 क्वेश्चन होमवर्क के हो गए। ये चारों क्वेश्चन याद रहेंगे आप लोगों को क्या क्या है? रिस्पॉन्स करो, ऐसा कोई बच्चा जिसे नहीं मालूम? एंटागोनिस्टिक हार्मोन कौन से है, ये क्वेश्चन है बेटा। उनके नाम और उनके फंक्शन आपको बताना है। हो गया लिख के? आवाज नहीं आ रहा होगा। हो गया क्लियर? किसी के कुछ क्वेरीज, कुछ डाउट है क्वेश्चंस को लेकर के? ठीक है। तो फाइनली ये जो फंक्शंस आपको दिख रहे हैं, ये है पिनियल ग्लैंड। क्या हो गया ये हो गया पिनियल ग्लैंड। ओके, बड़े आगे। पिनियल ग्लैंड के सारे फंक्शंस याद कर लो बेटा जल्दी से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब देखो थायराइड वाला भी नहीं पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले थाइमस पढ़ लेते हैं। छोटे छोटे ग्लैंड्स देखेंगे बेटा अभी सबसे पहले हम। थायराइड को हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा का इंफॉर्मेशन चाहिए इसलिए। तो नेक्स्ट हम लोग थायराइड पैराथायराइड को हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट ग्लैंड हम पढ़ेंगे थाइमस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? थाइमस ग्लैंड। ओके,
तो थाइमस ग्लैंड का बहुत सारी जगह पर रिलेशन होता है बेटा। क्या चीज है? थाइमस ग्लैंड का बहुत सारी जगह पर रिलेशन होता है। 1 मिनट में को एक ऑफिस से कॉल आया था टुडे। जस्ट बेटा एक बार मेरे को ऑफिस से कंफर्म करना था इसके बाद की क्लास का। ओके, ऑफिस से कॉल रिसीव नहीं हो रहा है। इसके बाद की क्लास का थोड़ा सा एडजस्टमेंट था मुझे। क्लास हाँ ठीक है बेटा, छोड़ो, मैसेज कर दिया मैंने। तो अभी देखो, थाइमस ग्लैंड जो है, क्या चीज? थाइमस ग्लैंड की यदि हम बात करें तो इसका रोल क्या है? ठीक है, कहां पे लोकेटेड होती है? तो ये दिख रहा है बेटा आपको, कहां लोकेटेड है? वेरी गुड कुंदन, वेरी गुड। ओके, तो थाइमस ग्लैंड आपको डायरेक्टली दिखाई दे रही है बेटा, ये हमारा लंग्स है, तो दोनों लंग्स के बीचों बीच में है, दिख रहा है ये इधर से हार्ट से हमारा सामने से ऐसा एओर्टा जाएगा। पढ़े हम लोगों ने, याद है एओर्टा? एओर्टा क्या होता है? ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, और साथ ही साथ प्रोटेक्शन मिलेगा स्टर्नम का, मिलेगा क्या? तो इस तरह से थाइमस ग्लैंड जो आपको इसमें 2 लोब दिखाई दे रहे हैं, एक ये है और एक ये है। तो लंग्स के बीचों बीच में, स्टर्नम के पीछे और एओर्टा के सामने, बिहाइंड द स्टर्नम और वेंट्रल, वेंट्रल मतलब सामने, तो एओर्टा के सामने में क्या होगा? बाइलोब ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं थाइमस। क्या कहेंगे बेटा? थाइमस। अब इसका रोल क्या है? थाइमस ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रेट करता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया था, क्या चीज? थाइमोसिन। ये थाइमोसिन के फंक्शन अभी हम लोग देखेंगे। थाइमोसिन का फंक्शन हम लोग देखेंगे। थाइमोसिन का जो फंक्शन है, क्या करता है ये? तो थाइमोसिन, वेरी गुड कुंदन, अब ये इम्यून सिस्टम कैसे डेवलप करता है वो हम देखेंगे। तो ध्यान से समझना बेटा, थाइमस हम देख रहे हैं। थाइमस जो है, यहीं पे पढ़ा हूं क्या बेटा? ये इरेज हो जाएगा, एक बेटा स्लाइड चेंज कर लेते हैं। अभी हम लोग जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? थाइमस के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो थाइमस का रोल क्या है, क्या करता है, कहाँ होता है, ये सारी चीजें रहेगी। यार कितने कॉल आ रहे हैं यार, एक मिनट बेटा, मैं फोन को स्विच ऑफ ही कर देता हूँ आज। ओके, हाँ हाँ, तो क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग? हम लोग यहाँ पर थाइमस जो ग्लैंड है उसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और थाइमस जो ग्लैंड है
लोकेशन तो हमने देख ली है, हमको स्पेशली अभी इसमें इसके फंक्शनिंग को समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना क्या समझा रहा हूं मैं। पहली चीज तो थाइमस, इसने क्या किया, इसने सिक्रेट किया, क्या सिक्रेट किया इसने, एक हार्मोन। उस हार्मोन का नाम क्या था, थाइमोसिन। ये जो हार्मोन है, ये हमारा जो ब्लड होता है उसमें एक बहुत ही स्पेशल टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। क्या करता है जानते हो, देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जगह छोटी है, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, जगह को छोड़ो। आई होप समझ पा रहे होंगे ये क्या है। डॉगी के मुंह में नहीं देखे क्या क्या होता है, बोन है, बोन के अंदर क्या होता है बताओ, बोन मेरो रहता है क्या, रहता है। उसके अंदर क्या होता है, फिर एक स्टेम सेल होती है, क्या करती है, हिमेटोपोइसिस करती है। क्या होता है उससे, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और वहां पे एक हमारा लिम्फोसाइट भी बनती है, बनती है क्या। तो जो लिम्फोसाइट बनती है उसमें दो टाइप की लिम्फोसाइट होती है। थोड़ा सा मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में इसका थोड़ा सा आइडिया दिया था आपको, वेरी गुड। यहाँ पे स्पेशल टाइप की जो सेल्स का फॉर्मेशन होगा, तो इसमें एक तो बी लिम्फोसाइट होता है और एक टी लिम्फोसाइट होता है। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो है, ये प्रोड्यूस तो हो गया कहां पे, हमारे बोन मेरो में। ओके, लेकिन इसमें स्पेशली ये जो टी लिम्फोसाइट है, ठीक है, इसमें यदि हम देखें तो क्या आएगा, जो टी लिम्फोसाइट है ये वाला, ये डायरेक्टली प्रोड्यूस होने के बाद यहां से इसके पास चला जाएगा, कहा जाएगा बताओ, थाइमस में। और थाइमस में जो ये हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, ये क्या करेगा जानते हो, ये इसको मैच्योर करेगा, इसके मैच्योरेशन में हेल्प करेगा। और जैसे टी लिम्फोसाइट मैच्योर हुआ तो कोई भी पैथोजन यदि हमारे बॉडी में गया तो उसको डायरेक्टली किल कर देगा। पैथोजन को क्या करता है ये टी लिम्फोसाइट, किल कर देता है। फिर आगे एक और प्रोसेस होती है, जानते हो क्या, आगे एक और ऐसा प्रोसेस होता है कि ये जो टी सेल है, टी सेल बोल रहा हूं अभी मैं, टी लिम्फोसाइट, ये क्या करता है, बी लिम्फोसाइट, बी सेल को भी क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। और जैसे बी सेल का एक्टिवेशन हुआ, बी सेल भी क्या करेगा, किल कर देता है एंटीजन को। मतलब ये बी सेल प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी एंटीजन को मार देता है। बेटा इसमें हो सकता है आपको 20% ही समझ रहा होगा, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये 12th में इसका डिटेल मैकेनिज्म आप लोग पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, तो आपको अच्छे से समझेगा ये वाला, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे इतना डिटेल नहीं दिया है। तो सिर्फ अभी कुछ चीजों को सुन के जस्ट लाइक ए स्टोरी याद रखने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो, ठीक है बेटा। तो मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, थाइमस ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रेट होता है, उसे कहते हैं थाइमोसिन। थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करता है,
जो प्रोड्यूस हो रहा था बोन मेरो में, पहुंचा थाइमस में, देन मैच्योर हो गया। इसके बाद फाइनली टी लिम्फोसाइट पैथोजन को किल कर सकता है डायरेक्ट, और बी सेल को भी एक्टिवेट कर सकता है, और बी सेल भी पैथोजन को मार सकती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो रिस्पॉन्स मिलेंगे, दो टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं, जिसको एक तो HMI और दूसरे को CMI कहते हैं। अब आप बोलोगे सर ये HMI और CMI क्या है? तो HMI मीन्स इसे कहते हैं ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और CMI को कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब ये जब हम इम्यूनिटी वाले चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तब जाके आपको ये सारा समझेगा क्या होता है। अभी सिर्फ नाम याद कर लो बेटा। सेल मतलब जब बहुत सारी सेल इन्वॉल्व होती है, तो सेल मेडिएटेड मतलब जो टी सेल की वजह से हो रही है उसको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब जो बी सेल की वजह से हो रही है उसको ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। इतना सिर्फ सुन के भूल भी गए तो भी चलेगा। आप इस चैप्टर में इस पोर्शन के लिए आप सिर्फ इतना याद कर लो जितना आपके यहाँ पे दिया है, ठीक है। स्लाइड में कहाँ लोकेटेड है थाइमस ग्लैंड, क्या सीक्रेट किया, थाइमोसिन, फंक्शन क्या है थाइमोसिन का, टी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएट करना और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है जिसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। बस इतना ही तो दिया है। क्या इतना आपसे याद नहीं होगा अभी के लिए? हो जाएगा ना, इजी है। हाँ अब देखो इसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है तो ये जो थाइमस ग्लैंड है ये रेड्यूस होती जाती है, डीजनरेट होती है। देखो बच्चा रहेगा तो ये थोड़ी बड़ी रहती है, फिर धीरे 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 एडल्ट और ओल्ड एज के बाद ये देखो कितनी बड़ी थी, फिर इसका रिडक्शन होते गया होते गया होते गया होते गया, खत्म हो गई, बिल्कुल डिस्ट्रॉय। इसलिए जितने ओल्ड एज पर्सन होते हैं ना उनका इम्यून सिस्टम जो रहता है बहुत वीक होता है, बहुत जल्दी उनको कोई भी डिसीज कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन एक बच्चे को इन्फेक्शन हम करवाते हैं वैक्सीन का डोज दे दे के। आप देखना बच्चा हुआ नहीं, उसको BCG लगा लो, कोरेला लगा लो, रूबेला लगा लो, कितने सारे एक के बाद एक डोज हेपेटाइटिस लगा लो, देते जाते हैं। मतलब एक वायरस और बैक्टीरिया उसके बॉडी में इंसर्ट कराते हैं ताकि उसका इम्यूनिटी बढ़े। ये काम इस ओल्ड एज के ऊपर ट्राई करके देखो, तुरंत उसका डेथ हो जाएगा यदि बचपन में नहीं दिया है डोज तो। क्यों? क्योंकि बच्चा बचपन में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। रीजन क्या है? थाइमस ग्लैंड, ठीक है। बूढ़ेपन में वो बचता ही नहीं है, तो फिर कहां से वो बैक्टीरिया को पहचान के मारेगा? समझ गए? तो इसका डिटेल एनालिसिस तो हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में करेंगे, अभी हम सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। तो थाइमस ग्लैंड जो होता है ओल्ड इंडिविजुअल में डीजनरेट हो जाता है, तो थाइमोसिन का सिक्रेशन क्या हो गया? कम हो गया। उसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाता है और पर्सन जो है वो कमजोर हो जाता है। थाइमस ग्लैंड के रिस्पेक्ट में इतना इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए सफिशियंट है। किसी बच्चे को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। बताइए बेटा। बड़े आगे। चलो नेक्स्ट ग्लैंड कौन सा लेना है, हमें छोटा वाला वो देख लेते हैं। एड्रिनल और थायराइड को हमें अलग से पढ़ना है थोड़ा टाइम दे करके, तो ये दोनों को मैं अलग एक लेक्चर में समझाने वाला हूँ आप लोगों को।
पैनक्रियाज और गोनाड भी एक काम करते हैं, पैनक्रियाज देख लेते हैं। नहीं है बेटा कुंदन, ऐसा आप गलत जा रहे हो बेटा, आप गलत जा रहे हो। ओके, चलो पैनक्रियाज पढ़ लेते हैं अभी। पैनक्रियाज पढ़ ले, पिक्चर्स में दिख रहा है। ओके, देखो बेटा ये पैनक्रियाज आपको दिख रहा है। इसका लोकेशन क्या है आप जानते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी हुआ है हमारा। ये स्टमक ऐसा रहता है और ये डिओडिनम होता है। स्टमक और डिओडिनम के बीच में इन दोनों का जो लूप होता है, यहां पर इस तरह से ये जो है ये पैनक्रियाज रहता है। ठीक है, लीफ के समान एक ऑर्गन है पैनक्रियाज, आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है। अभी पैनक्रियाज जो है ये इसके ड्यूअल फंक्शन होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे समझने का ट्राई करेंगे हम लोग। अभी क्या देख रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पर पैनक्रियाज स्टडी करेंगे। पैनक्रियाज जो है ये एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन का मतलब क्या होता है जानते हो। हेटेरोक्राइन मतलब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह से ये काम करता है। ओके, कैसा, एंडो एंड एक्सो दोनों तरह से काम करता है। लीफ के समान लोबुलेटेड ग्लैंड होती है ये इस तरह से। तो इसके दो टाइप के काम है। अब ड्यूअल फंक्शन इसके है, तो एक ये तो काम करेगा एंडोक्राइन की तरह और दूसरा काम करेगा ये एक्सोक्राइन की तरह। एक एक्सोक्राइन रहेगा और दूसरा एंडोक्राइन रहेगा। ठीक है बेटा, एक एक्सोक्राइन रहेगा और दूसरा एंडोक्राइन रहेगा। तो एक्सोक्राइन तो हम लोगों ने जब डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी किए थे तो यहां पे जो सिक्रेट हो रहे थे पैनक्रियाटिक एंजाइम और बाइकार्बोनेट सब्सटेंस जिसे हम पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। मींस हम लोगों को यहाँ पे एंडोक्राइन फंक्शन पढ़ना है, क्योंकि एक्सोक्राइन का फंक्शनल यूनिट जो था वो क्या था, एसिनाई। तो एंडोक्राइन जो है इसका फंक्शनल यूनिट जो है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, आइलेट्स ऑफ लैगरहैम्स। डायग्राम में भी शेयर करता हूं आप लोगों को ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, यहां पे ये याद रखना है आपको, पैनक्रियाज दिख रहा है आपको, तो इसमें इसका फंक्शनल यूनिट जो है कौन सा, एंडोक्राइन का, जिसे क्या कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैगरेंस। अब ये जो आइलेट्स ऑफ लैगरेंस की हम बात करें तो इसमें अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल होती है। देखो बेटा ये यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की सेल्स दिखाई दे रही होंगी।
दिख रही है ना बेटा अलग अलग टाइप के सेल्स। तो ये जो अल्फा बीटा डेल्टा सेल जो होती है ये क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के हार्मोन सिक्रेट करता है। अल्फा सेल से सिक्रेट होता है ग्लूकागॉन हार्मोन, बीटा सेल सिक्रेट करता है इंसुलिन, और डेल्टा सेल सिक्रेट करता है सोमेटोस्टैटिन। याद आ रहा है, कहीं पढ़े हो आपने, पढ़े जैसा लग रहा है। गुड। कितने होते हैं, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो 1 से लेके 2 मिलियन के आसपास, 1 से लेके 2 मिलियंस। कंप्लीट पेनक्रियाज में बेटा ये सिर्फ 15% होती है। एंडोक्राइन पेनक्रियाज जो आइलेट्स जो होता है वो ओनली 15% होता है, मतलब 85% पोर्शन जो होता है वो किसका होता है, एक्सोक्राइन पेनक्रियाज का होता है। और एंडोक्राइन पेनक्रियाज जो है ओनली कितना है, सोच लो, 15% है, लेकिन काम कितना ज्यादा कर रहा है वो सोच लो। और उस 15% में भी कितना है, हाँ पेनक्रेटिक टिश्यू में आप देखेंगे तो फिर उसके परसेंटेज और कम हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के रिस्पेक्ट में समझा रहा हूं, लेकिन पेनक्रेटिक टिश्यू का यदि हम टोटल देखें तो कितना होगा, ये 1 से लेके 2% हो जाता है। ये 1 से 2 मिलियंस जो सेल्स हो गई ना, तो ये कितना हो गया, 1 से लेके 2% हो जाता है ये। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब रोल क्या होते हैं ये हार्मोन के, ये हम देखते हैं। आगे के फंक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर ग्लूकागॉन के फंक्शंस देखेंगे। किसके, ग्लूकागॉन के फंक्शंस। तो देखो बेटा, पैनक्रियास से सिक्रेट होता है ग्लूकागॉन हार्मोन। टारगेट साइट इसकी जो रहेगी लीवर और मसल्स रहेगी। सिक्रेट होगा यहां से और ग्लूकागॉन जाएगा लीवर के पास। क्या करेगा जानते हो, देखो आपको सुबह से खाना खाने को नहीं दिया है, बॉडी में वीकनेस लग रही है, मॉर्निंग से आपको खाना नहीं मिला है और बॉडी में यदि आपको वीकनेस लग रही, मीन्स भूख लग गया है, मतलब आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम है और अभी भी आपको खाना नहीं दिया जा रहा है, तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज जो है वो स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है बेटा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। और ये दो जगह पे होता है, एक होता हमारे लीवर में और दूसरा हमारे होता है मसल्स में। तो अब क्या होगा जानते हो, पेनक्रियाज ने क्या किया, अल्फा सेल वहां पे एक्टिवेट किया। अल्फा सेल के एक्टिवेशन के बाद क्या हुआ, ग्लूकागॉन सिक्रेट हुआ। ग्लूकागॉन कहां गया, लीवर और मसल्स में गया। वहां जाते ही क्या हुआ, इसने इधर ये जो था ये क्या था, ग्लाइकोजन, इसको ब्रेक किया, इसमें ग्लूकोज में। ये फंक्शन नंबर 1 है बेटा ग्लूकागन का।
तो अब हमारे सेल्स को ग्लूकोज मिलते जाएगा। लेकिन एक और चीज, अब देखो कितना ब्रेक करेगा, लिमिट तक के ना। तो अगेन एक और काम क्या करता है मालूम है, सेल्स में एक मैसेज सेंड करता है, सेल्स में सेंड करता है एक मैसेज, मैसेज डिलीवर करता है। शॉर्टकट लैंग्वेज लिख रहा हूं, एमएसजी, समझ जाना। सेल्स में एक मैसेज सेंड करता है और सेल्स को कहता है कि भैया देखो सप्लाई कम है माल की, थोड़ा थोड़ा यूज करना, ज्यादा नहीं खाना, नहीं तो फिर बाद में भूखा मरना पड़ेगा। उसने क्या किया, रेड्यूस किया। उसने क्या किया, रेड्यूस कर लिया ग्लूकोज अपटेक इन सेल। तो भाई ग्लूकोज पहले ही कम आ रहा है तो सेल्स को बोलेंगे कि भैया धीरे धीरे ग्लूकोज को यूज करो, तो काम चल जाएगा ना। अब आपने खाना भी खा लिए और इधर से ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन भी हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होता जाता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ने लग जाता है। ठीक है, ये ग्लाइकोजन, ग्लूकागॉन कब सिक्रेट हो रहा था, तो क्या याद रखोगे यहां पे, व्हेन ग्लूकोज लेवल डिक्रीज। अब ये एक टाइम ऐसा आया कि ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होना चालू हो गया है। सेकंड पॉइंट, ग्लूकोगॉन के बाद इंसुलिन का आएगा। व्हेन ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ग्लूकोज का लेवल जैसे ही इंक्रीज हुआ, अब क्या होगा बताइए बेटा, बीटा सेल एक्टिवेट होता है और क्या करता है, बीटा सेल एक्टिवेट होता है और क्या करता बताइए, वेरी गुड, इंसुलिन सिक्रेट करेगा। अब ये इंसुलिन कहां से सिक्रेट हो रहा है और कहां जा रहा है समझ रहे हो, ये आपका स्टमक हो गया, ये डिओडिनम हो गया, यहाँ पे पेनक्रियाज है, इधर लीवर है, यहां से सिक्रेट होके इधर जाएगा। मतलब पेनक्रियाज से इंसुलिन सिक्रेट होता है और ये भी वहीं पे जाएगा, कहां पे, एक तो लीवर, दूसरा मसल्स के पास। क्या करता जानते हो, ये बहुत सारे ऐसे ग्लूकोज थे, ये बहुत सारे ग्लूकोज थे, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, देन ये क्या करेगा, इसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर देगा। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया इसका। सेकंड फंक्शन इसका क्या है मालूम है, सेल्स को बोलेगा कि भैया देखो भरपूर अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास ग्लूकोज है, खाओ जितना खाना है, जितनी भूख लग रही है उतना आप यूज कर लो। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक इन सेल। समझे, तो इस तरह से फंक्शन होते बेटा। अब कुछ टर्म्स में हम समझेंगे, जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है, जब ग्लूकोज का कन्वर्सन ग्लाइकोजन में होगा, तो इस टर्म को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगा बेटा, कुंदन गलत हो गया।
ग्लाइकोजेनेसिस होगा। जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में, तो इसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। तो ये दो टर्म आप लोगों को याद रखना है, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस। याद रखोगे? रह जाएगा याद? हाईलाइट कर दो इसको। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसके अलावा अभी कुंदन ने एक टर्म दिया था ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो बेटा न्यू शुगर जब बनेगी नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से, तो उसके लिए होता है। तो अब क्वेश्चन है कि हाइपरग्लाइसेमिक और हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कौन सा है? जो ग्लूकोज के अमाउंट को बढ़ा रहा है उसको हाइपरग्लाइसेमिक, और जो ग्लूकोज के अमाउंट को कम कर रहा है उसे हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहेंगे। बताइए बेटा, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कौन सा है? उधर ही बेटा, ढूंढो ना, मिलेगा। यहाँ पे नहीं है, ये ले, याला ले जा ले। मिला? हो गया, आया? वेरी गुड। हाइपरग्लाइसेमिक जो ग्लूकोज के अमाउंट को बढ़ाएगा। अब जो ग्लूकोज के अमाउंट को बढ़ा रहा है, कौन बढ़ा रहा था? ग्लूकागन। ये हाइपरग्लाइसेमिक है। हाइपो मतलब कम करना। बताओ अभी, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। जो क्या कर रहा है? कम कर रहा है ना ग्लूकोज के लेवल को। चलो स्लाइड से रिवाइज कर ले एक बार, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी देख लेते हैं अब। ये देखो बेटा, आपको अंदर साइड में ये यहां पर ये कुछ सेल्स दिख रही है, ऐसे एक सेल से ये दूसरा है, ये है, ये है। तो ये इस तरह से अल्फा बीटा डेल्टा ऐसे सेल्स दिख रही है आपको। अभी हमने अल्फा बीटा ही पढ़े, डेल्टा में मैंने क्या समझाया था? सोमेटोस्टेटिन। तो ये जो सोमेटोस्टेटिन जो होता है, ये क्या करता है मालूम है? अल्फा और बीटा सेल को रेगुलेट करता है, कब अल्फा को एक्टिवेट करना है और कब बीटा को, कब इंसुलिन सिक्रेट करना है, कब ग्लूकोगन। इसका कंट्रोलिंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है? सोमेटोस्टेटिन की वजह से। इतना ही याद रखेंगे बस। चलो तो देखते हैं अभी पेनक्रियास कैसा है। हेटेरोक्राइन है, आइलेट ऑफ लैग्रेंज एंडोक्राइन पार्ट है, 1 से 2 मिलियन होता है, जो कि 1 से 2% होता है पेनक्रियास का। अल्फा सेल और बीटा सेल आइलेट्स में देखने को मिलेगी, जो ग्लूकागॉन और इंसुलिन सिक्रेट करता है, जो हमारे ग्लूकोज के रेगुलेशन को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है ग्लूकोज के अमाउंट को। ठीक है, इस तरह से होता है। फिर इसके बाद ग्लूकागन क्या कर रहा है? तो जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है, तो दोनों भी हार्मोन पेनक्रियास से एक्टिवेट होता है। यदि कम हुआ ब्लड ग्लूकोज तो ग्लूकागन रिलीज होगा, ज्यादा हुआ ब्लड ग्लूकोज तो इंसुलिन रिलीज होगा। दोनों भी हमारे लीवर या फैट टिश्यू पे जाके काम करेंगे। यदि ग्लूकोज का लेवल कम है तो वहां से ग्लाइकोजन को ब्रेक करके हमारे ब्लड में ग्लूकोज को पहुंचाएंगे, नॉर्मल हो जाएगा लेवल। यदि ज्यादा हुआ तो उसको स्टोर कर देंगे फैट के बॉडी में या ग्लाइकोजन में, और लेवल कम हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली हर एक कंडीशन में हमको लेवल को नॉर्मल करना है। तो ग्लूकागन जिसको हम हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर कहते हैं,
हिपेटोसाइट को एक्टिवेट करता है ग्लूकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, जिससे ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है, जिसको हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। ये साथ ही साथ स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये टर्म को भी हम नोट कर लेते हैं, मैंने ओरली समझाया था, ठीक है, मालूम होना चाहिए ना ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब जब नॉन कार्बोहाइड्रेट्स एग्जाम्पल में जैसे अमाइनो एसिड हो सकता है या फिर लिपिड हो सकता है, इसको शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। तो जब नॉन कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्सन न्यू शुगर में हो जाएगा तो इस फिनोमिना को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। याद रहेगा? यहां पर भी ये यही कह रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मीनिंग। और साथ ही साथ ब्लड ग्लूकोज सेल्स में यूज करने को रिड्यूस कर देगा भैया, कम कर लो यूटिलाइजेशन एंड अपटेक, ताकि मेंटेन हो जाए हमारा काम। ये हो गया एक फंक्शन। इंसुलिन उसके जस्ट अपोजिट काम करता है, ये भी हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट को स्टिमुलेट करेगा, सेलुलर एंड ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा देगा, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। ये ग्लाइकोजेनेसिस करता है, मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। ये भी समझाया थोड़ी देर पहले मैंने, समझे? तो इसी तरह से यदि इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाए तो एक डिसीज होती है, उसे कहते हैं डायबिटिस मेलिटस। दो डिसीज पढ़े थे हमने, याद है? एक डायबिटिस इंसिपिडस और एक डायबिटिस मेलिटस। डायबिटिस इंसिपिडस एंटी डायबिटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है, और डायबिटिस मेलिटस इंसुलिन का डेफिशिएंसी से। लंबे टाइम तक के यदि ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में बना रहता है तो आगे चल के इंसुलिन का डोज देना पड़ता है हम लोगों को इस तरह से। ये डायबिटिक पेशेंट है जिसके कंटिन्यूअसली इंसुलिन दिया जा रहा है। सिम्टम्स क्या होगा? सिम्टम्स क्या होंगे बेटा? ग्लूकोज बहुत ज्यादा रहेगा तो यूरिन में भी देखने को मिलेगा, और हार्मफुल कंपाउंड भी फॉर्म होते हैं बेटा, जिसे कीटोन बॉडी कहते हैं। और ट्रीटमेंट इसका एक ही है, इंसुलिन थेरेपी। रिस्पॉन्स कर दो बच्चा लोग जल्दी से, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया सभी को? कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन पढ़े होंगे बेटा आपने। एल्डिहाइड कीटोन जानते हो ना? हाँ, तो वही एक कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। वो हार्मफुल कंपाउंड होता है हमारे बॉडी के लिए। अब किसी को कुछ पूछना है तो आगे आने वाले 5 मिनट्स है आपके पास, 4 to 5 मिनट्स। कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई रिवाइज करवाना है तो यू कैन आस्क मी। आगे का पोर्शन हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। नहीं है डाउट तो आप क्लास लीव कर सकते हो, डाउट है तो पूछ सकते हो। अक्टूबर की रिकॉर्डिंग नहीं मिली क्या बेटा आप लोगों को? मुझे बेटा टेक्स्ट कर दो प्राची, मैं शेयर कर दूंगा। टेस्ट के बारे में बेटा आप रिवीजन करके रखो। ये चैप्टर जैसे ही होगा मैं अपने
खुद के पर्सनल लेवल से आपका फुल ह्यूमन फिजियोलॉजी पे एक टेस्ट लूंगा। लेंदी टेस्ट रहेगा वो, मजा आएगी। चैप्टर एंड होने के बाद कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी पे टेस्ट लूंगा मैं आपका, ठीक है। मे बी कभी भी हो सकता है। नहीं मालूम बेटा मुझे, आपको किसने बताया? अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है फिलहाल, रहेगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आज के क्वेश्चन का आंसर टेलीग्राम पे भी भेजना है। हाँ तो बेटा अच्छी बात है, यदि सर ने इन्फॉर्म किए हैं तो कंफर्म है वो। अभी मेरी बात नहीं हो पाई है एक्चुअली, मैं, आप देख रहे हो मेरी हालत कैसी है, तो मैं अभी ज्यादातर किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाया है मेरा, ठीक है। यदि है तो वैसे भी होना तो है, टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगे और सेम क्वेश्चन के आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में लाइव भी पूछूंगा आपसे। तो आज आप चारों क्वेश्चन के आंसर शेयर कर दोगे मुझे। ठीक है बेटा, चलो एंड करें फिर आज का क्लास। बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।